हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली के चैप्टर 62.2 को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ट्वाइलाइट की जिंदगी भी एक आम बच्चे की तरह ही हंसते खेलते गुजर रही थी और तभी एक दिन उनके पड़ोसी देश उस्तानिया ने वहां बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट कर दिए। अब आगे उस्तानियन आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। ट्वाइलाइट मन में सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है। तभी उससे कुछ ही दूरी पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक पत्थर का टुकड़ा आकर उसके सर पे जोर से लगता है। ट्वाइलाइट जमीन पे गिर जाता है। वो बोल रहा होता है, नहीं नहीं, कैसे, डॉक्टर वाली आंटी कहाँ है, ये क्या हुआ। वो देखता है कि क्रॉकटी की दुकान के साथ साथ पूरा एरिया तबाह हो चुका है। सारे घर, जितने भी घर थे वहां पे, सारे के सारे ब्लास्ट हो गए हैं। सब कुछ तहस नहस हो गया है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। सब अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। ट्वाइलाइट सदमे में एक ही जगह खड़ा होता है। एक आदमी भागते हुए इससे बोलता है, ओए बच्चे, क्या कर रहे हो तुम, उस्तानियन आर्मी आ रही है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। ट्वाइलाइट बोलता है, उस्तानियन, उन्होंने तो बोला था कि कोई भी युद्ध नहीं होगा। सब अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी ट्वाइलाइट की मॉम आ जाती है और ट्वाइलाइट को गले लगा लेती है और बोलती है, तुम सेफ हो ना, तुम ठीक हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मॉम मॉम। ट्वाइलाइट की मॉम ट्वाइलाइट के सर पे लगी चोट देखती है और बोलती है, तुम्हें तो चोट लगी है बेटा। मैं ठीक हूँ मॉम, मैंने हेलमेट पहना था तो ज्यादा चोट नहीं लगी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। हम अभी अपने घर जाएंगे, सामान पैक करेंगे और मेरे अंकल के वहाँ कील पर जाएंगे, ठीक है, वहीं रहेंगे हम, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे हम, वहीं जाएंगे। ट्वाइलाइट बोलता है, क्या, रुको एक मिनट, हम नहीं जा सकते, स्कूल का क्या होगा, और कल मेला भी लगने वाला है ना। तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कोई मेला नहीं लगेगा यहाँ पे, कोई मेला नहीं लगेगा यहाँ पे। वो पूरा एरिया जहाँ ट्वाइलाइट रहता था वो सब तबाह हो जाता है और कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। सब तबाह हो जाता है और ट्वाइलाइट और उसकी मॉम वहां से अपने अंकल के घर चले जाते हैं। अब हम उसके अंकल के घर का सीन देखते हैं। ट्वाइलाइट एक कोने में बैठ के रो रहा होता है और उसकी मॉम भी रो रही होती है। इसकी मॉम के अंकल आंटी उसे दिलासा दे रहे होते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बैकग्राउंड में टीवी न्यूज चल रही होती है। वेस्टालिस आर्मी की कंटिन्यूड रेजिस्टेंस के बावजूद लुवेन का पूरी भाग ढह गया है। 18 तारीख को दिए गए एक बयान में प्रधानमंत्री एडनर ने कहा, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए। ट्वाइलाइट मन में सोच रहा होता है, बड़े लोग बहुत झूठे होते हैं। सब लोग बोल रहे थे कि कोई युद्ध नहीं होगा, सभी इम्पोर्टेंट लोग बोल रहे थे कि एक समझौता होगा और हमारे देश दोस्त बन जाएंगे। मेरे खुद के डैड ने भी ऐसा ही बोला था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब वो वापस आएंगे तब हम साथ में शहर में मेला घूमने जाएंगे, लेकिन वो वापस ही नहीं आए और मैं भी झूठा हूँ। मैंने 10 लाख के लिए झूठ बोला। जब डैड वापस आ जाएंगे मैं उन्हें सच्चाई जरूर बताऊंगा, मुझे सच बताना ही होगा। और वो भागकर अपनी मॉम से लिपट जाता है। मॉम, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, मैं लुवेन वापस जाना चाहता हूँ। अगर वहाँ पे डैड वापस आ गए तो, और वहाँ पे हम नहीं मिलेंगे उनको, फिर क्या होगा। और मैं अपने दोस्तों के साथ फिर से खेलना चाहता हूँ। मुझे डैड और दोस्तों की बहुत याद आ रही है। ये सुन के उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक तालाब का सीन दिखाया जाता है। ट्वाइलाइट उस तालाब के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा होता है और उसने एक मछली पकड़ भी ली होती है। वो खुश होते हुए बोलता है, मैंने पकड़ लिया। और वो घर को जाने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, मैं शर्त लगाता हूँ मॉम ये मछली देख के बहुत खुश होंगी, बहुत टाइम से हमने कुछ अच्छा नहीं खाया, आज तो मजा आ जाएगा ये खाने में। तभी आसमान से लड़ाकू एयरक्राफ्ट की आवाजें आने लगती हैं। वहाँ खड़े लोग डर जाते हैं और बोलते हैं, ये एक एयर रेड है, सब शेल्टर की तरफ भागो। एक आदमी ट्वाइलाइट को भी पकड़कर शेल्टर की तरफ भागते हुए ले जाने लगता है और बोल रहा होता है, हमें जल्दी शेल्टर में पहुंचना पड़ेगा। ट्वाइलाइट छटपटाते हुए बोल रहा होता है, रुको, लेकिन मेरा घर, ओए मुझे धक्का मत दो। और तभी आसमान से बॉम्ब गिरने लग जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं, हम मर जाएंगे, सब अंदर जाओ। ट्वाइलाइट रो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, मॉम मॉम, कोई इस बच्चे को चुप कराओ। एक तो ये उस्तानियन के गुंडे कभी भी बमबारी करते रहते हैं। सभी लोग शेल्टर में छुप गए होते हैं और कुछ देर बाद बॉम्ब ब्लास्ट की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और ट्वाइलाइट को लगता है कि बमबारी खत्म हो गई है और वो शेल्टर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। एक आदमी उससे बोलता है,
ओए बच्चे, उस दरवाजे को मत खोलना। लेकिन ट्वाइलाइट दरवाजा खोलकर मॉम मॉम चिल्लाता हुआ भाग जाता है। आदमी बोल रहा होता है, वापस आओ बच्चे, अभी तक ये बमबारी खत्म नहीं हुई है। वो भाग के अपने नए वाले घर की तरफ जाता है, मॉम मॉम करता हुआ। घर? नहीं नहीं, नो। एक और ब्लास्ट होता है और सब तबाह हो जाता है। इसका मतलब कि ट्वाइलाइट की मॉम भी अब नहीं रही। ट्वाइलाइट किसी तरीके से बच जाता है। ट्वाइलाइट बहुत ज्यादा रो रहा होता है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद 4 साल तक मैंने किसी गटर में पड़े चूहे की तरह अपनी जिंदगी बिताई, और इतना काफी था अपने हाथों में हथियार उठाने के लिए। 4 साल बाद हमें एक आर्मी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर ट्वाइलाइट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहा होता है, क्योंकि ट्वाइलाइट यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आया होता है और उसने अपना नाम यहाँ पे रोलैंड स्पूफी रखा है। आर्मी ऑफिसर बोलता है, नाम रोलैंड स्पूफी, जन्म स्थान लुवेन। क्या तुम सच में भर्ती होने के एज के हो यंग मैन? यस सर, मैं 18 साल का हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बमबारी की वजह से खो दिया। यहाँ पे ट्वाइलाइट झूठ बोल रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्वाइलाइट और उसका एक सोल्जर साथी ओस्तानियन आर्मी से लड़ रहे होते हैं। ये तो 2 ही बंदे होते हैं और सामने पूरा स्क्वाड होता है। तो ट्वाइलाइट का साथी उससे बोलता है, अब क्या करना चाहिए हमें? ट्वाइलाइट के हाथ में करंट के वायर्स होते हैं और वो उन्हें जैसे ही जोड़ता है, ओस्तानियन स्क्वाड के वहाँ पर धमाका हो जाता है। शायद उसने पहले ही प्लान किया होगा और ये लड़ाई खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ट्वाइलाइट एक शांत जगह बैठ के कुछ सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कितनी हजारों लाशें बिछ चुकी, कितना कुछ तबाह हो चुका है। कम से कम अब तो क्षितिज पर सुबह की रोशनी दिखाई दे। तभी से पेड़ों के पीछे से किसी के हांफने की आवाज आती है। ट्वाइलाइट चौकन्ना हो जाता है। ट्वाइलाइट ने यहाँ पर भी जाल बिछाया होता है। ट्वाइलाइट उस आदमी की तरफ गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा दूर होता है। वो बंदा बोलता है, रुको रुको, मुझे मत मारो, गोली मत चलाओ। हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं फ्रैंकी होता है, जो आगे चलकर ट्वाइलाइट का खबरी बनता है। तो दोस्तों, इसका मतलब फ्रैंकी और ट्वाइलाइट पहली बार ऐसे मिले थे।